हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ रहे थे। अब आपको कंसेप्ट बिल्डर में और एडवांस लर्नर में डिफरेंस बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा आप सब लोगों को और आपको ये भी फील आएगा कि गियर चेंजिंग किस तरीके से होता है। आप सिर्फ सेलेक्ट होना चाहते हैं या आप अमंग द टॉपर्स होना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी इन फर्स्ट 100, या सपोज आप ये चाहते हैं कि सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन एम्स, मेरा एम ही एम्स ज्वाइन करना है, ठीक है ना। मैं नॉर्मल किसी जो है वो सामान्य से मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस नहीं करना चाहता, आई एम थिंकिंग डिफरेंटली एंड आई एम डूइंग द ट्रथफुल एफर्ट्स फॉर इट, सीधी सी बात है। तो उस तरह के बच्चों के लिए, और ये सब लोग आपके बीच में से ही निकल के आते हैं, कहीं आसमान से थोड़ी टपकते हैं यार, ठीक है ना। और आप देखिएगा कि ये जितने भी लोग होते हैं ये बहुत साधारण से होते हैं, काम बहुत असाधारण करते हैं, क्योंकि इनको लगन इतनी जबरदस्त लग जाती है सब्जेक्ट की। तो आप इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, बस अपने आप का गियर शिफ्ट कीजिए और आज फील कीजिए। अब तुम्हें एक चीज और फील होगी कि हाँ, कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी इंपॉर्टेंट है, जागरूकता कितनी इंपॉर्टेंट है। मजा आने वाला है आपको, है ना। ये अकेला क्वेश्चन है जो पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का रिवीजन करवा देगा आपको। पहले क्वेश्चन समझिए, the average velocity of a projectile between point of projection and the point where velocity is perpendicular to acceleration. एवरेज वेलोसिटी, तो एक तो चीज पुरानी वाली याद आ गई मुझे जो हमने पहले पढ़ा था, दैट वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। इनिशियल लेवल जो हम पढ़ रहे थे, जब हम मोशन को पढ़ना हमने शुरू किया था, काइनेमेटिक्स जब बिगिन किया था, ओके सर, I will be able to go for average velocity. It will be displacement divided by time, total displacement upon time taken. Agreed? लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी कब चाहिए? तो ये कहता है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो एक तो पॉइंट हो गया आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, ये लिखा मैंने, इट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। डू यू एग्री विद दैट? और दूसरा पॉइंट कौन सा है? पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। अब ये अपने आप में एक खतरनाक चीज है, ये अपने आप में ही एक खतरनाक चीज है कि मेरा एक पॉइंट तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट तो मेरे पास है जिसके बीच में मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, वो पहला पॉइंट तो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एग्रीड। लेकिन दूसरा पॉइंट कौन सा है? वेयर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, एग्रीड। और मैंने प्रोजेक्टाइल को फायर किया है विद द स्पीड ऑफ यू, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और कुछ नहीं दे रखा है। इसका मीनिंग है कि हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें हैं। 4 ऑप्शंस आर देयर, यू बाय 2 दिस एंड दिस एंड दिस। तो थोड़ा सा सावधान होकर काम करना है, बट आपको हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो आपके हाथ चलने लगे ना, ये मुझे बताते हैं दैट यू आर एंजॉइंग द सब्जेक्ट नाउ। बस ठीक है। तो अब पहले तो ये बताइए कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाइए। So this is y-axis, it is vertical, this is x-axis, it is horizontal, and this is the projectile, agreed? ये पैराबोलिक पाथ है, इसकी इक्वेशन भी आपने लिखी है, ठीक है। बहुत बार ये बनाते हैं हम। अब ये मोशन अंडर द ग्रेविटी है ना, और इस दौरान एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज जी। लेकिन अब आपको पता लगेगा कि मैं इसको बार बार वेक्टर क्यों लिखता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और आपको पता है कि ये बदलने वाला तो है नहीं, ये तो इसी डायरेक्शन में रहेगा। अब अलग अलग जगह पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है। यदि इनिशियल लेवल पे तुमने चेक किया तो डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे कह सकते हो सर पॉइंट ओ पर, पॉइंट ओ जिसको हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, सर पॉइंट ओ पर ध्यान से देखिएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मैं वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूं और ये आपका एक्सेलरेशन है, दिस इज जी वेक्टर। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इट इज ऑब्ट्यूस एंगल which is more than 90 डिग्री but less than 180 डिग्री। इतने में ही बच्चे को याद आता है, अरे सर अभी अभी तो आपने सिखाया था जब हम कंसेप्ट बिल्डर पढ़ रहे थे कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? यू, हाईएस्ट पॉइंट इज ए, यही ना। तो वेलोसिटी एट ए, यू ए वेक्टर है ना, ये यू ए वेक्टर किसकी वेलोसिटी है? प्रोजेक्टाइल की।
वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, अरे वाह यार क्या कमाल के बच्चे, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट ए इट इज इक्वल्स टू u cos थीटा एंड i के, है ना, u cos थीटा i के। नितिन गेट लगा लो बेटा। तो what you can say, ua vector will be equals to what? ua vector will be equals to u cos theta i के। और अब यदि आप कहोगे कि एक्सेलरेशन एट a, तो एक्सेलरेशन एट a यदि मैं उसको ga वेक्टर कर दूं तो you will call it as g and j के। समझ रहे आप मेरी बात को? हाँ सर बिल्कुल। तो ये जो आपका डायरेक्शन है ये वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट ए का है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही नहीं आपका, है ना। तो दिस इज वेलोसिटी एट ए, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ आई के, और एक्सेलरेशन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ जे के। तो आप कहोगे सर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यू ए वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट ए हाईएस्ट पॉइंट, and this is acceleration, this is g vector and it is constant throughout and angle is what? 90 degree. Agreed? Is that clear? Entire motion में, पूरी motion में ये अकेला पॉइंट है where velocity is perpendicular to acceleration। तो एक तो कॉन्सेप्ट बन गया। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता वो तो इस क्वेश्चन पे हाथ भी नहीं लगा सकता बेचारा, वो तो छोड़ के चला जाएगा, और छोड़ के चला जाएगा तो फिर जो करेगा आप उससे तो पीछे रह जाओगे ना। तो आपने कहा सर हाईएस्ट पॉइंट इज द पॉइंट, कंसेप्ट हो गया यार आपके लिए। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आपका एच.सी. वर्मा की बुक खोलोगे तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दैट इज इट पॉसिबल इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन दैट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। Yes, it is possible in a projectile motion that velocity is perpendicular to acceleration, and where it is possible only at the highest point. Agreed? और आपको पता है ये बहुत क्वेश्चन यहाँ देख चुके हैं, या काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, या मोमेंटम मिनिमम है, या स्पीड मिनिमम है। और एक और चीज जो अभी मैंने बताई कि जो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल है वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। तो मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए किस किस के बीच में? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन O एंड A। अब एवरेज वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। स्पीड में तो हम बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर डिस्टेंस निकालना पड़ता है, और डिस्टेंस निकालने में बहुत दिक्कत आती। क्यों? क्योंकि आपका पाथ स्ट्रेट पाथ नहीं है, ये कर्व्ड पाथ है। तो बच गया मैं, क्यों? क्योंकि मुझे क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। और वेलोसिटी के लिए आप कैलकुलेशन किसकी करते हो? डिस्प्लेसमेंट की। तो ठीक है, अब मुझे क्या करना है? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन O एंड A, बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन O एंड A निकालनी है मुझे। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। डिस्प्लेसमेंट OA, डिस्प्लेसमेंट कौन सा? OA। तो O इज द इनिशियल एंड A इज द फाइनल। तो O को A से आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? r/2, h। तो आपको एक ये एंगल थीटा है, ये तो आप जानते हो ना। ये थीटा नहीं है, ये थीटा था। ये गलती करते हैं बच्चे। थीटा क्या था? इट इज फायरिंग एंगल, इनिशियल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच का। ये एंगल तो कितना होगा? इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस डिवाइडेड बाय दिस। इस एंगल को यदि मैं आपके सामने फाई लिखूं तो आप कहोगे सर इट इज फाई एंड tan phi इज इक्वल्स टू, इट इज वर्टिकल कितना है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कैपिटल H डिवाइडेड बाय कितना है? ये इट इज r/2 एंड इट विल बी कमिंग एज 2h डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ये आएगा ये, इट इज नॉट थीटा। छोटा सा क्वेश्चन है, करा दिया मैंने हाथ बात। बच्चे गलत करते हैं इसको, है ना। तो अब आप कहोगे कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? OA डिस्प्लेसमेंट हो गया, बिल्कुल ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी r/2 है, ये तो कंफर्म है। और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है ये भी बताओ जल्दी से। ये डिस्टेंस आपकी कैपिटल H है, और राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है आपके पास। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी कि लेंथ कितनी है। हाँ ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट OA, इसकी कैलकुलेशन शुरू कर दी मैंने।
ओ ए विल बी, इसको डी ले लिया, लेट इट इज डी. It is equals to root of hypotenuse will be equals to root of base square plus perpendicular square, so r by 2 का square plus h square. यहाँ से कैलकुलेशंस आपको अच्छी रखनी पड़ेंगी. बीइंग द मैं हमेशा बहुत जिसे कहते हैं अच्छे एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड से हूँ. आई वॉज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि जो मेरिट में आने के लिए काम करना पड़ता है वो क्या है. तो बच्चे प्री कैलकुलेटेड चलते हैं. अब उसे पता है आर स्क्वायर बाय 4 होगा, ठीक है, और ये एच स्क्वायर, और तुम्हें पता है कि ये जो अंदर की तरफ क्वांटिटी है इसके दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए. तो आर का फॉर्मूला क्या है, 1/4 तो आ ही गया. आर इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी उसका स्क्वायर प्लस एच क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g उसका स्क्वायर. अब देखना, पर ये बहुत आराम से कर लोगे तुम. ये कितना बना 4g, ये कितना हो जाएगा u की पावर 4, है ना. बहुत असल से मैं आपकी वो स्टेप्स लिख देता हूं आपके सामने. तो मैंने यहां किया कि ये u की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा. तो u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4g, u की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, u की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4g. एग्रीड. अच्छा ये कितना हो जाएगा, प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो u की पावर 4 एंड देन इट इज साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2g का होल स्क्वायर, है ना. यही तो था. जल्दी बोलो, यहां जी स्क्वायर आएगा. इट इज 4g स्क्वायर. अब u4 अपॉन 4g स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. तो u4 अपॉन 4g स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए. अंदर की तरफ आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा. u स्क्वायर अपॉन 4g को, u की पावर 4 अपॉन 4g को अंदर ले लीजिए. अंदर आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा. एग्रीड. और u4 अपॉन 4g बाहर गया तो u स्क्वायर अपॉन 2g. ये थोड़ा शार्प करना पड़ेगा. साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा. अब साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना. तो आपने कहा सर ये साइन 4 थीटा ये रहा, प्लस थोड़ा सा दूर कर देते हैं, प्लस साइन 4 थीटा. डू यू एग्री. और साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. उसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये तो चला ही गया था बाहर आपका. अब इसमें से क्या कॉमन है आपका, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है. ये यहां से ये ले लीजिए. यू स्क्वायर अपॉन 2g तो बाहर था ही सही आपके पास में, रूट. इसमें से कॉमन ले लीजिए साइन स्क्वायर थीटा. तो आपको ये दिखेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. और ये भी बाहर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास में कुल मिला के यू स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2g, यू स्क्वायर ये लीजिए साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2g एंड रूट में आपके पास बचेगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. ये लीजिए d इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g एंड d आ जाएगा रूट में 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है. वैसे तो बहुत सारे बच्चे यहीं से कह देते सर ये आंसर आएगा. अच्छा आपका भी आ गया, अरे वाह. d इक्वल्स टू, क्योंकि वहां दिख जाएगा अब आपको यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g एंड रूट वाली जो चीज थी
उसमें आपने 3 cos स्क्वायर थीटा को एक तरफ ले लिया है ना, 4 मीन्स 3 + 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा, बस। अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो ये हो गया आपके पास में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये वैसे बहुत जल्दी विजिबल हो जाता है सर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 होगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा को स्प्लिट कर लो, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो वो 1 हो जाएगा और इधर 3 बचेगी। अब वैसे तो यहाँ दिख गया कि ये आपका जो आंसर है वो ये वाला आना चाहिए, बाकी तो सब चीजें कैंसिल होंगी, बट आप एक बार पूरा सॉल्व कर लीजिए। आई एम इंटरेस्टेड टू गो फॉर दैट, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं वो कर दूं। क्यों? क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट आया, तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट डी किसके इक्वल आ गया, सो ओ ए डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल्स टू आपने मुझे कहा सर डी विल बी कमिंग एज यू स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2g ग्रेट एंड रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ताकि शेप आ जाए आंसर जैसी। आपको पता है ये 4 ऑप्शन में तो दिख रहा है कि इसी में एक है, इसलिए यही आंसर है और यही इंटेलिजेंस है कि आप इसे टिक कर दीजिए। बट एक बार सॉल्व कर लेते हैं। टाइम कितना लगेगा O2A? यस, वेरी गुड, हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों? सर जितना टाइम O से A तक जाने में लगता है उतना A to B, और पूरा टाइम कितना होता है कैपिटल T, तो टाइम कितना लगेगा आपको यहाँ इसी कलर से कर देते हैं, द टाइम इज इक्वल्स टू, बिकॉज यू आर असेंडिंग, टाइम ऑफ असेंडिंग इज सेम एज टाइम ऑफ डिसेंडिंग। टोटल टाइम कितना कैपिटल T, O से A तक का टाइम कितना कैपिटल T/2, A से B तक का टाइम भी कैपिटल T/2, एग्रीड। सो टाइम इज इक्वल्स टू कैपिटल T/2, हाफ ऑफ कैपिटल T। हाफ कैपिटल T की जगह क्या लिखोगे, 2u sin थीटा अपॉन g, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप मुझे कहेंगे ये 2 से 2 कैंसिल, तो u sin थीटा अपॉन g, ठीक है, लिख दूं, तो t इज इक्वल्स टू u sin थीटा अपॉन g। ये लीजिए, ये टाइम लगा O2A, ये O2A, मोशन फ्रॉम O2A, यहां लिख रहे हैं मोशन फ्रॉम O2A, फ्रॉम O2A, यही चाहिए था। डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन एंड टाइम इज u sin थीटा अपॉन g। ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, यस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इन डिस्प्लेसमेंट, तो इट विल बी d अपॉन t, बस यहीं से लिख दीजिए d अपॉन t हो करके, ये एक u कैंसिल, ये साइन थीटा कैंसिल, ये g कैंसिल, ठीक है, तो u/2 एंड इट विल बी कमिंग एज, यहां लिख देते हैं u/2 आ गया। हाँ, इतने खुश कैसे? हाँ यस, जब इस तरह के एडवांस लेवल की प्रॉब्लम करते ना, बिकॉज तुम पढ़ते बहुत अच्छा हो, इसलिए तुम अप्रिशिएट कर रहे हो। नालायक जो लोग होते ना उनके ऊपर से निकल जाता है ये, ठीक है, तो हम उन नालायकों को पढ़ाते ही नहीं है कि यार मत पढ़, तू बेवकूफ है। देखो, नालायक होना और लायक होना आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो एफर्ट करता है वो लायक है, जो एफर्ट नहीं करता है वो नालायक है। बुद्धि तत्व से लेना देना बहुत कम है यहाँ भी। एफर्ट करोगे तब बाद में देखेंगे ना, एफर्ट ही नहीं करोगे तो सभी नालायक हो जाते हैं। यस, शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चे ने कहा सर सब कैंसिल, u/2, ये रहा u/2 एंड रूट ऑफ 1 + 3 sin स्क्वायर, सॉरी 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। यहां से देखो u/2 रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब ये आपके और मेरे चेहरे पे जो मुस्कान है ना, ये इट इज बेसिकली द सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। व्हाट आई एम सेइंग टू यू, इट इज बेसिकली द सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैं चौक रख दूं यार एक बार,
क्योंकि अब 2 मिनट आपसे बात करेंगे फिर खत्म करेंगे कहानी को। अब आपको क्या सेटिस्फेक्शन आया? सर बहुत पुरानी चीज, जब हमें एवरेज वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी थी, एक तो वो पता लग गया, ठीक है, और एक ये पता लग गया कि ये एंगल थीटा नहीं है, ताकि यूजुअली ये गलती हो जाती है, जल्दी जल्दी में हम इसको थीटा लिख जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन है, वो भी मैंने करा दिया। और सर ये भी पता लगा कि जो बहुत बड़ी चीज पता लगी, दैट एट हाईएस्ट पॉइंट in case of this motion, at highest point velocity is perpendicular to acceleration। ठीक है, इसका एक और मीनिंग निकलेगा आगे चल के जो मैं आपको बताऊंगा, बट आप पढ़ते कमाल का है बच्चे, शाबाश, थैंक यू।